बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझान में आपको बार बार बता दें, नतीजे नहीं है, रुझान है, ये बदल भी सकते हैं। ढोल बजने लगा, बाजा गाजा बज गया। 229 सीटों का रुझान, जिसमें से बीजेपी को बहुमत महाराष्ट्र में 145 सीटों के साथ रुझानों में जो जादुई आंकड़ा 145 का है उसको इस वक्त महायुति ने टच कर लिया। और इस समय की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी, 9 बज गया है और 9 बजते बजते बीजेपी गठबंधन ने यहां पर जादुई आंकड़ा शुरुआती रुझानों में छू लिया है। हालांकि मैं फिर बता दूं, ये नतीजे नहीं है, ये शुरुआती रुझान है, लेकिन उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की भी टक्कर कांटे की बनी हुई है। एक बार फिर से बता देते, जिन दर्शकों ने इस वक्त टीवी से ऑन किया, देखिए तस्वीरों में सामने स्क्रीन पर देखिए 145 सीटों में रुझानों में बीजेपी को, महायुति को बहुमत के आंकड़े को टच कर लिया है। शुरुआती रुझानों में अगर इसे बरकरार रखती है और नंबर आगे बढ़ाती है 3-4 घंटों में, तो शायद मुझे लगता है कि बीजेपी दफ्तर में जो जलेबियां छान कर रखी हुई है नेताओं को खाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर ये रुझान में ये सीटें धीरे धीरे घटती हैं, दूसरी तरफ ऐड ऑन होती है, तो बदल भी सकती है। थोड़ी जलेबी हमारे यहाँ नोएडा स्टूडियो में भी भिजवा दो। कोई भी जीतो, हम तो दोनों की जीत में, दोनों की हार में हमको कोई लेना देना नहीं, हमें तो जलेबी खाने से मतलब है। लेकिन इस वक्त शुरुआती रुझानों को देख करके बीजेपी खेमे में काफी खुशी होगी। महाराष्ट्र में शुरुआती रुझानों में बीजेपी को इस वक्त बहुमत मिल रहा है, महायुति को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बार बार कह दें, ये शुरुआती रुझान है। अब सबको इंतजार है कि झारखंड में क्या होने वाला। ये देखिए, झारखंड में कांटे की टक्कर है, 27-25। एकनाथ शिंदे एक बार फिर आगे बढ़ गए हैं। अजीत पवार तो 9 सीटों पर अटके हुए हैं, 22 पर शरद पवार, लेकिन एकनाथ शिंदे का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो एकनाथ शिंदे 29 सीटों पर बढ़त बना ली है। और उद्धव ठाकरे, अभी नीचे जो बैंड आएगा उससे नजर हटाइए मत और देखिए उस पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तस्वीर आपको देखेगी। 29-23 का ये मुकाबला हो गया है। असली शिवसेना किसकी, इसी की लड़ाई थी। लेकिन अगर मैं चाचा भतीजे की बात करूं तो लग रहा है कि भाई असली एनसीपी पर कब्जा अभी भी शरद पवार का है। शरद पवार यहाँ पर घड़ी भले भतीजा ले गए, लेकिन घड़ी की सुइयां ठीक चला रहे हैं चाचा। बिल्कुल, लेकिन देखिए 22-14 अभी तक एक तरफा दिख रहा था प्रत्युष, लेकिन अब यहाँ पर देखिए 22 सीटों ये देखिए जलेबी की तस्वीर बीजेपी मुख्यालय से रवि त्रिपाठी ने सुबह सुबह कि बिल्कुल एकदम लच्छेदार जलेबी बन रही है और छान करके चाशनी में उसको डाल दिया गया। अब सवाल है कि अब इसकी मिठास को चखेगा कौन। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। और देखिए प्रत्युष, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जलेबी तल, शहजाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद, बधाई हो आपको। फिलहाल शुरुआती रुझानों में 1 घंटे की काउंटिंग के बाद जादुई आंकड़े को बीजेपी गठबंधन ने छू लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर अभी बहुत शुरुआती रुझान है और मैं आपके चैनल पर राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक अधिकृत क्लैरिफिकेशन कर रहा हूं। ये जलेबी कोई सेलिब्रेशन की नहीं बन रही है। हर इलेक्शन में कार्यकर्ता और यहाँ पे पत्रकार बंधु बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, उनके लिए हम नाश्ता तैयार करते हैं। ये सेलिब्रेशन की जलेबी नहीं है।